सारी जिंदगी गुजारी मदीने के अंदर 10 साल। अबू बकर का दारुल खिलाफा मदीना रहा, उमर का मदीना, उस्मान का मदीना, मौला अली पाक का दिमिश्क। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो बादशाहत कायम की मुल्क शाम में, मुल्क शाम में की। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइबीन हैं सहाबा, सहाबा के बाद ताबाईन, ताबाईन के बाद तबा ताबाईन, उनके बाद उलमा सुलहा, ये नाइबीन रसूलुल्लाह हैं। और उलमा फरमाते हैं, फरमाया आला हजरत ने, जो हमारा पीर होता है ना, पीर, हमारा जो पीर होता है ये नाइबे रसूल होता है, नाइबे रसूल होता है। अमीर मुआविया नाइबे रसूलुल्लाह थे जो बादशाहत कायम की, जहां बनाया दारुल हुकूमत वो दिमिश्क में। आपकी सखावत का आलम क्या था? आपकी सखावत का आलम ये है, अल्लाहु अकबर कबीरा, कि जंग सफीन के जमाने में हजरत अली के भाई अकील, मुस्लिम बिन अकील आप बार बार सुन रहे हैं 2-3 दिन से, अकील ने आपसे कुछ पैसे मांगे। हजरत अली ने कहा मेरे पास इस वक्त तो मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा अगर आप इजाजत दें अमीर मुआविया के पास चला जाऊं, मैं जाओ, चले जाओ। अमीर मुआविया के पास हाजिर हुए, पता है अली के भाई हैं। अब यहाँ वो लोग देखें जो जिनकी जंगे हुई, दुश्मनी थी, ये था वो था। अरे अली का भाई अली से पूछता है जाऊं मुआविया के पास, कहाँ चले जाओ, पता है पैसे मांगने जा रहा है, बेइज्जती होगी, नाक कटेगी, लोग क्या कहेंगे। नहीं नहीं, दुश्मनी होती तो ये बातें आती, दुश्मनी थी ही नहीं। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं। अरे मोमिन की शान ये है जो मोमिनों के सरदार हैं, जो सहाबा हैं, उनके अखुवत का आलम क्या होगा। अली पाक के भाई पहुंचे अमीर मुआविया के पास के पैसे दो। अली के भाई आए, वेलकम किया, बिठाया। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1 लाख दिरहम उनको अता फरमाया। है कोई ऐसा सखी? अल्लाह अकबर। मजलिस के अंदर बैठे थे अमीर मुआविया, बादशाह थे ना, दरबार लगा हुआ था। फरमाते हैं कुछ अली की शान सुनाए, है कोई अली की शान सुनाए। अरे सुन्नी बताएंगे अमीर मुआविया कौन थे, रज़वी बताएगा तुम्हें कि हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है, जिक्र करबला कैसे होता है, हमसे सुनो। अमीर मुआविया बैठे हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, अस्साइकल मुहर्रिका, ये किताब का हवाला दे रहा हूँ, अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाते हैं अमीर मुआविया बैठे हैं, दरबार लगा हुआ है, कोई है अली की शान बयान करे। सब लोग दाएं बाएं देखने लगे। आपने लालच दिया तो शान बयान करेगा, 1 शेर के बदले में 1 लाख दिनार दूंगा, 1 लाख रुपए। अगर आज कोई बंदा कह दे कि हजरत जी यहाँ पर 1 घंटे का नहीं 3 घंटे का खिताब करो, 50,000 रुपए देंगे, बंदा कराची से दौड़ कर आएगा। अरे यहाँ पर ये कैफियत है, उस दरबार के अंदर बैठे हैं जो 1 शेर सुनाएगा 1 लाख दिनार दूंगा। दिनार किसे कहते हैं? सोने के सिक्के को। 4 माशे का 1 दिनार होता है। अगर इसका आज यहाँ पे हिसाब लगाए ना, वो काफिले वाले चले गए मजार शरीफ पर, अभी आने वाले सारे सुना रहे कराची के, सरा बाजार से हमसे पूछेगा कितने रुपए का आजकल सोना चल रहा है, कितने का दिनार बनता है। 4.25 माशे का है 1 दिनार। मेरी मालूमात के मुताबिक तकरीबन 60 से 65 हजार रुपए का 1 दिनार बनता है। अमीर मुआविया ने अली की शान सुनाने वाले 1 शेर के बदले में 1 लाख दिनार दिए। बताओ इससे बढ़कर किसी ने अली की शान बयान की है तो। और ये बात मुकम्मल नहीं हुई, आगे बयान करता हूँ। फरमाया 1 दिनार दिए, 1 शेर सुनाया तो आपने बड़ा खूब इनाम दिए। अल्लाह अकबर। जब वो शेर सुनाया
तो अली पाक ने फरमाया, अमीर मुआविया ने फरमाया, अली तो इससे भी ज्यादा अफजल है, इससे भी ज्यादा अफजल है। यहाँ तक कि इसी मजलिस में अली पाक की शान में अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये बहुत बड़े शायर थे अपने जमाने के, आपने इनको एक शेर सुनाया, वो आपको इतना पसंद आया, वरना महफिल चल रही हो और मतलब का शेर आ जाए, अगरचे पहले सुनाओ, दिल की कैफियत क्या होती है, दोबारा पढ़े जरा, दोबारा सुनाए जरा, अगरचे कल सुना था, अगरचे स्टेटस पे आज लगाया था, अगरचे ज़बानी भी आता है, नहीं दोबारा सुना दो, लुत्फ आ गया। अमीर मुआविया के दरबार में अली पाक की शान में उस वक्त के शायर ने, जिनका नाम है अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक शेर सुनाते हैं। अली पाक की शान सुनकर अमीर मुआविया इतने खुश हुए, वक्त के बादशाह हैं, दिल थाम कर सुनिएगा, अल्लाह अकबर कबीरा। एक शेर के बदले में अमीर मुआविया ने उस शायर को 7,000 दिनार अता फरमा दिए। ये मुआविया की शान है। हम बताएंगे आपको अमीर मुआविया कौन थे, मुहिब्ब अहले बैत थे। अरे उनकी शानों पर जो बंदा इतना माल लुटा दे, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी हैं और अमीर मुआविया के पास हाजिर हुए, दरबार में बैठे थे, तो कहा कोई मजलिस के अंदर है को जो अली पाक की शान सुनाए, अली पाक की शान सुनाए, अल्लाहु अकबर। तो कोई बंदा खड़ा नहीं हुआ। अबू खबीब कहते हैं इतनी देर में अब्दुल्ला बिन जुबैर आए। अब्दुल्ला बिन जुबैर कौन है, तो वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह आपको इनकी सीरत बयान करेंगे, इनकी जो खिदमात दीन है वो क्या क्या है। अमीर मुआविया ने फरमाया ठीक है सुनाई। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये पूछा किस जबान में सुनाऊं। अब्दुल्ला बिन जुबैर वो शख्सियत है जिनकी 100 गुलाम थे और हर गुलाम अलग अलग जबान बोलता था और आप हर गुलाम से उसकी जबान में कलाम फरमाते थे। ये हुजूर सैयद आलम के फुप्पी के बेटे हैं। जब फुप्पी के बेटे की शान ये है तो सरदार का आलम क्या होगा। आदम सफीजुल्लाह को भूल गए, वो अल्लम आदम अस्मा, हमने आदम को सिखाई 7 लाख ज़बानें, जिसने कलाम किया फरिश्तों से, फरिश्ते आजिज आ गए। अरे जब आदम को अल्लाह ने 7 लाख ज़बानें सिखा दी तो मोहम्मद अरबी को अल्लाह ने कितनी ज़बानें सिखाई होंगी, कोई हद है उनके उरूज की। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको 3 ज़बानों के अंदर 3 शेर सुनाए। अब चलते हैं, अब चूंकि मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है, आपकी जो शान मैंने बयान करना थी, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ। अल्लामा अब्दुल इसहाक अपनी किताब नूरुल ऐन फी मशहदिल हुसैन में तहरीर फरमाते हैं, जब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वक्त विसाल करीब आया, अगर हो सके ना अपने जहनों को हाजिर करके इन बातों को समाज फरमाएं, इनको दिल पर लिख लें। वो कहने एक बात सुनी थी बचपन के अंदर, जहन के अंदर बैठ गई, निकलती ही नहीं है, ऐ काश ऐसा हो जाए, ऐ काश ऐसा हो जाए। अल्लामा अब्दुल इसहाक अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं, किताब का नाम नूरुल ऐन फी मशहदिल हुसैन। क्या फरमाते हैं, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वक्त विसाल करीब आया तो यजीद ने पूछा, अब्बा जान आपके बाद खलीफा कौन होगा। अमीर मुआविया ने फरमाया मेरे बाद खलीफा तू ही होगा। बात ठीक है। इतना बयान करते हैं कि अमीर मुआविया ने अपने हाथ से खलीफा बनाया था, वो इस बात पर राजी थे ऐसा ऐसा करना है।
अरे बात करो तो पूरी करो, अगर समझ में ना आए फिर हमसे सुन लो, हमारे पास आकर तो बैठो, हम बताएंगे। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खलीफा बनाया, बिल्कुल बनाया। फरमाते हैं ए बेटे, हाँ हाँ तू खलीफा बनेगा, अल्लाहु अकबर कबीरा, तू ही बनेगा, मगर जो मैं कहता हूँ गौर से सुन, जो मैं कहता हूँ गौर से सुन। अब यजीद को कहते हैं, फरमाते अमीर मुआविया, कोई काम इमाम हुसैन के मशवरे के बगैर मत करना। बाप की तरबियत है, कोई काम बगैर मशवरे के ना करना। इन्हें खिलाए बगैर खुद ना खाना, इन्हें खिलाए बगैर खुद ना खाना, इन्हें पिलाए बगैर खुद ना पीना। फरमाते हैं सबसे पहले इन पर खर्च करना, फिर किसी और पर खर्च करना। फिर फरमाते हैं पहले इन्हें पहनाना, फिर खुद पहनना। फिर फरमाते हैं मैं तुझे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके घर वालों, उनके कुंबे, बल्कि सारे बनी हाशिम के लिए अच्छे सलूक की वसीयत करता हूँ। क्या वसीयत की है अमीर मुआविया ने? अच्छे सलूक की सारे खानदान से। अब ए बेटे, खिलाफत में हमारा हक कोई नहीं है, वो इमाम हुसैन और उनके वालिद हजरत अली और उनके अहले बैत का हक है। किसका हक है? अहले बैत का हक है। अल्लाहु अकबर। चंद रोज बाद, तुम चंद रोज खलीफा रहना, फिर इमाम हुसैन जब पूरे कमाल को पहुंच जाएं, इमाम हुसैन जब पूरे कमाल को पहुंच जाएं, तो फिर वही खलीफा होंगे या जिसे वो चाहेंगे अपनी जगह खिलाफत पर बिठा देंगे। ये वसीयतें हैं। हम सब इमाम हुसैन और उनके नाना के गुलाम हैं, इन्हें नाराज ना करना, वरना तुझ पर अल्लाह व रसूल नाराज हो जाएंगे। तेरी शफाअत कौन करेगा? तेरी शफाअत कौन करेगा? ये अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यजीद को समझाया है। अब जो लोग कह जी नहीं जी यजीद ने ऐसा ऐसा किया, तो अमीर मुआविया को यूं यूं कहना पड़ेगा। हमारे एक साहब यहाँ पर आए मेरे पास, क्या आपने करबला तो हर साल बयान करते हो, कारी साहब मुझसे पूछो ना, मुझे आप बताओ जी कि अगर आप वाकई करबला बयान करोगे ना, तो आपको बहुत सौ को बहुत कुछ कहना पड़ेगा। मगर फिर आप मेरे पास बैठो, बताओ किसको क्या कहना है, जरा खुल के बात करो। बहुत से कौन है, बहुत से, और क्या कहना है मुझे बताओ। पहले भी मैं आपको पहले समझाऊं। तो ऐसे नासूर हमारे मोहल्ले के अंदर बैठे हैं, हमारे बराबर बैठे हैं, जो जिक्र करबला सुनकर बेचैन हो जाते हैं, इमाम हुसैन नाम सुनकर परेशान होते हैं, अमीर मुआविया का नाम ले दो तो पेशानी पर भटका जाते हैं। इनका कोई इलाज नहीं है, इनका कोई इलाज नहीं होता। ऐसों से उलझना नहीं है। हमारा काम उलझना नहीं है, हमारा काम बहस नहीं करना। हमारा काम क्या है? जितना इनके जिक्र को दबाएंगे उतने जिक्र को बुलंद करेंगे। बस हमें एक को ये ना हमारे पीर साहब कि जिस काम को बढ़ाना हो ना, उसका एक्शन का रिएक्शन नहीं करना। तुमने एक्शन को मजीद बढ़ा देना, तुमने काम को और बढ़ा देना। अभी चंद हफ्ते पहले वो तौहीन हुई कुरान मजीद की, एक कुरान जलाया था ना, इलियास कादरी ने ऐलान किया कि अब मैं इसके जवाब में उम्मत मुस्लिमा का लीडर होने के नाते कुरान पाक के 540 रुकू की निस्बत से दुनिया के अंदर फैजाने कुरान के नाम से इतनी मस्जिद बनवाऊंगा। जितना दबाओगे उतना ज्यादा उभरेंगे। फरास में गुस्ताखी हुई थी 4-5 साल पहले, भूल नहीं गई दावत इस्लाम। अमीर अहले सुन्नत ने निगरान शूरा को भेजा, अब तुम वहां जाओ और वहां जाकर इन्हें जवाब देकर आओ।
तुमने एक गुस्ताखी की है, हम यहाँ पर आ चुके हैं और बिहम्दिही ताला इस वक्त तक वहाँ पर एक नहीं उस फ्रांस के अंदर एक से ज्यादा मराकज़ बन चुके हैं। उनको जवाब देने के लिए, उनकी नस्लों को सुधारने के लिए। तो हमने उलझना नहीं, हमने जवाब नहीं देना, हमने बहस नहीं करनी। और अगर बहस करने पर आ भी जाए तो कॉमन सी बातें बंदा पूछ ले, बंदा वहीं पर ढेर हो जाता है। अगर अमीर मुआविया के बेटा गलत था तो अमीर मुआविया को तुम बुरा भला कहते हो। अगर इसी कायदे को लोगे तो इस कायदे को लेकर फिर आगे चलते जाओ, देखते हैं कौन कौन इसकी जद में आता है। तुम कहते हो अमीर मुआविया के बेटे ने यूं किया यूं किया यूं किया, हम भी कहते हैं गलत किया। अमीर मुआविया को बुरा भला क्यों कहते हो? वो उसका बाप जो था इसलिए बुरा भला कहते हैं। अगर तुम्हारी बात दुरुस्त है, तुम इस बात को लेकर चलते हो, फिर आगे बढ़ो तो अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया के सबसे पहले जो कातिल है उसका नाम क्या है? उसका नाम काबिल है। उसका बाप का नाम क्या है? उसके बाप का नाम आदम है। अब बताओ, जिसके बेटे ने कत्ल किया वो तो कातिल ठहरा, उसके बाप को क्या कहोगे? वहां कौन सा फतवा लगाओगे? लगाओ तो सही, तुम्हारा बाप है, जबान तो खोलो, वो तुम्हारे बापू का भी बाप है। अगर इसी कायदे को आगे लेकर बढ़े होगे, आदम सानी, आदम की बात की ना, नूह नजीयुल्लाह है, उनका बेटा है, काफिर है, समझा रहे हैं, नहीं समझ रहा, बेटा आजा, किश्ती में बैठ जा, तौबा कर ले, वक्त है, नहीं मानता। बेटे ने गलत किया, अब गलत बेटे ने किया, बेटा गलत है, कुरान भी कहता है, हम भी कहते हैं। अब तुम बापो क्या कहोगे? तुम्हारे कायदे के मुताबिक क्या बना? जबान खोलो, कुरान का सामना करो। ऐसा नहीं है, बेटे ने गलत किया तो बेटा गलत है, बाप ने गलत किया तो बाप, बेटा गलत नहीं है। तो जिसने गुनाह किया उसी को सजा मिलेगी। अल्लाह ताला हम सबको अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बरकत से मालामाल फरमाए। एक बार हुसूल बरकत के लिए दुनिया पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। बताते हैं जी, अभी आगे चल के बताते हैं आपको इंशाअल्लाह। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, तूबू इलल्लाह, सल्लु अल हबीब। शब आशूरा भी है, बरकत वाली रात है। इंशाअल्लाह ताला हमारा आज ये शहादत के मुतालिक आखिरी हमारा ये शहादत का सिलसिला है। कल जो बयान होगा वो करबला के बाद क्या हुआ, इंशाअल्लाह उनका जिक्र खैर होगा, अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बरकतों से मालामाल फरमाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन सय्यदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बच्चों की शहादत हो चुकी है। इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला के अंदर हैं। जिस वक्त बच्चों को उठाकर लाते हैं, बच्चों को उठाकर लाने के बाद बीबी ज़ैनब को देते हैं। कल आप सुन चुके हैं उस वक्त कंडीशन क्या होगी सय्यदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, कि दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को जिस वक्त उन्होंने शहीद पाया है, अब खानदान नबूवत के एक से एक फूल शहीद होते जा रहे हैं। इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खैमे के अंदर दाखिल हुए तो एक तरफ से रोने की आवाज महसूस होती है। जब उस तरफ बढ़े हैं तो रोने वाली कौन है? सय्यदा सकीना है, जो इमाम पाक की साहबजादी हैं।
रोने की वजह क्या है? चचा अब्बास के सामने बैठी हैं और अर्ज गुजार हैं, ऐ चचा आपको तो पता है 3 दिन हो चुके हैं, हमने पानी देखा तक नहीं है, हमने कुछ खाया नहीं है। ऐ चचा अगर हो सके तो अपनी भतीजे के लिए 2 घूंट पानी ले आओ, और अगर मेरे लिए ना मिल सके तो नन्हे अली असगर को देख रहे हो, जबान सूखकर कांटा बन चुकी है, इनके लिए ही ले आओ। ऐ मेरे चचा ये करबला का मैदान है, यहाँ आपकी भतीजी आपसे सवाल करती है। ये गुफ्तगू इमाम पाक सुन रहे थे। गुफ्तगू सुनने के बाद गाजी अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशकीज़ा उठाया है, कंधों पर रखा है, घोड़े पर सवार हुए हैं, इमाम पाक आगे बढ़े हैं। हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोका है कि ऐ गाजी अब्बास, ऐ मेरे भाई, अगर तुम भी जा रहे हो तो मेरे काफिले का अलम कौन उठाए? मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। तुम्हें पता है कि जो यहां से जा रहा है निकल कर वो वापस नहीं आ रहा। मेरे बाद तुमने संभालना है। अगर तुम चले गए तो काफिले वालों को हौसला कौन देगा? इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गाजी अब्बास को खैमे के बाहर खड़े होकर मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि आपने यहाँ से नहीं जाना, चूंकि आप मेरे काफिले के अलमदार हैं। अगर आप भी चले गए तो काफिला कौन संभालेगा? अगर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए तो काफिले वालों का बनेगा क्या? खैर, इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इजाजत लेकर कि हुजूर मुझे आप जाने दें, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ फातिमा जिसकी कुनियत उम्मुल बनीन है, वो आप पहले सुन चुके हैं, जो मौला अली की ज़ौजा है सैयदा फातिमा के बाद मेरी बचपन से तरबियत करती आई, इसलिए कि मैदान करबला के अंदर मैंने कुर्बानी पेश करनी है। अगर मैं आज रह गया तो माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? बाप अली ने पूछ लिया कि करबला के मैदान के अंदर तू 2 घूंट कतरे तुझे पानी मांगे, मेरी पोती ने क्या तू पानी ना ला सका? अल्लाह अकबर कबीरा। ये कहने के बाद इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घोड़े को एड़ी लगाई है, मैदान करबला के अंदर पहुंचे हैं। अब आप तसव्वुरात की दुनिया के अंदर डूब जाइए, करबला के मैदान के अंदर पहुंच जाइए। जिस वक्त गाजी अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घोड़े की टापों से करबला के मैदान के अंदर आवाजें गूंज रही होंगी, यजीदियों के दिलों पर कैफियत क्या होगी? ये गाजी अब्बास अलमदार कौन है? अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो जंगजू है, ये वो बहादुर है। अलमदार तो खैर थे ही थे, मगर इसके साथ साथ इनका जो कद मुबारक था, उलमा ने बयान फरमाया है, अगर ये खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद अगर हाथ को बुलंद करे, इस कदर बुलंद कद आवरते कि ऊंट की पुष्ट पर अपने हाथ को रख सकते हैं। गाजी अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कौन है? जवान बहादुर खातून के बहादुर खानदान के लख्ते जिगर है, सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल के वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मौला अली को बुलाया और फरमाया, ऐ अली, अब मेरे विसाल के बाद तुमने निकाह करना है। हाँ सुन लो, निकाह करना ऐसे खानदान से करना जो बहादुर खातून हो। ऐ फातिमा, इसकी कहने की वजह क्या है? फरमाने लगी, बहादुर खानदान से निकाह करोगे, बहादुर औरत निकाह में आएगी, जब बहादुर औरत निकाह में आएगी तो बहादुर बेटे जनेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अली पाक ने पूछा, इसकी वजह क्या है? फरमाने लगी, जब मैं ना होंगी न
तुम होगे ना हसन होगा, मेरा बच्चा लख्ते जिगर नूरे नजर अली हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में तपती जमीन में अकेला होगा। मैं ये चाहती हूँ जो तुम बाद में निकाह करो, जो उनसे बेटे हो वो बहादुर हो, वो जंगजू हो, वो ताकतवर हो, ताकि हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सहारा बन सके। अल्लाहु अकबर कबीरा। मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वसीयत फरमाने के बाद सज्जिदा फातिमा दुआ करती हैं, या अल्लाह अली पाक को बहादुर ज़ौजा अता फरमाना, उस बहादुर ज़ौजा से बहादुर बेटे अता फरमाना, और उन बेटों को मेरे हुसैन के लिए काम के लिए तैयार करना। जो गाजी अब्बास है ना, ये फातिमा की दुआ की बरकत से है। गाजी अब्बास जो है फातिमा की दुआ है। पहुंचे हैं मैदान के अंदर, गाजी अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तलवार को लहराया है। अमर बिन साद पुकार कर उठा है, लोगों जो आने वाला नौजवान है ये कोई आम सिपाही नहीं है, ये कोई आम मुजाहिद नहीं है। मैं देख रहा हूँ अल्लाह अकबर कबीरा, ये अब्बास है, अब्बास जिसके बाप का नाम अली है, जिसकी रगों के अंदर हैदरी खून है, लिहाजा एक एक करके जाओगे तो ये कभी भी तुमसे हार नहीं मानेगा, लिहाजा तुमने संभल कर वार करना है, अकेला कोई भी ना जाए। यजीदियों को भी पता था कि इनसे लड़ना कैसे है। अल्लाह अकबर कबीरा। अमर बिन साद ने 7 अफराद का लश्कर बनाकर भेजा है। गाजी अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ताकत तो आप सुन ही चुके हैं, एक ही बार के अंदर सातों के सातों को जहन्नम का रास्ता दिखाया है। गाजी अब्बास आगे पहुंचते हुए, चूंकि आपकी मंजिल लड़ना नहीं थी, आपकी मंजिल नहरे फुरात थी, सैयदा सकीना को पानी लाना था। आप नहरे फुरात की जानिब रुख करते हैं। जिस वक्त आगे बढ़ते हैं यजीदी समझ गए कि लड़ने के लिए नहीं आए, ये तो पानी लेने के लिए आए हैं। फौरन नहर फुरात की जानिब एक दस्ता रवाना करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अमर बिन साद के एक तो पूजा कई दस्ते भी आ जाएं। गाजी अब्बास के सामने क्या है, काजल मूली की तरह आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनको जहन्नम के अंदर पहुंचा रहे हैं। फिर आखिर मुख्तसर अर्ज करूंगा, चूंकि हुसूल बरकत के लिए ही हमने वाक़यात को बयान करना है। अगर तफसील को बयान करें तो पूरा घंटा लग जाए। गाजी अब्बास की शान को पढ़ते हुए अल्लाह अल्लाह हुसूल बरकत के लिए आप भी यहाँ पर बैठिए, हुसूल बरकत की नियत करके आप इन वाक़यात को सुनिए। जो वाक़े करबला जो है बरकत दिलाने वाला है, रहमत दिलाने वाला है, कल्बी सुकून पहुँचाने वाला है। गाजी अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यजीदियों को जहन्नम में डालते हुए नहरे फुरात के पास पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद अल्लाह अल्लाह वहाँ से पानी तो भर लिया, और पानी भरने के बाद घोड़े को पिलाना चाहा। आप मशहूर बात है, बारहा सुनते रहते हैं। करबला वालों की मोहब्बत तो देखें, फकत इंसानों के अंदर नहीं थी, जो इनके जानवर थे उनके अंदर भी करबला वालों की मोहब्बत थी। गाज़ी करबला मेरी मुराद इमाम आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस वक्त विसाल फरमाते हैं, मदीना मुनव्वरा के अंदर करबला के बाद की बात है, जिस वक्त विसाल फरमाया 3 दिन तक आपकी घोड़ी आपके कब्र पर आती रही, मुंह रखकर बैठती रहती। 3 दिन तक लोग देखते रहे, ये गाज़ी करबला की कब्र पर वो घोड़ी आती है। 3 दिन के बाद उसी कब्र पर उसका विसाल हो गया। ये जानवर की बात की है मैंने। अहले बैत जानवर हैं, वो भी इनसे मोहब्बत करते हैं। गाज़ी अब्बास ने घोड़े को नीचे किया कि कुछ पानी तू भी पी ले, मुंह तो लगाया, और घोड़े को भी एहसास था सैयदा सकीना प्यासी है, अली असगर के लिए पानी लेकर जाना है। मेरे मालिकों ने 3 दिन से कुछ पिया नहीं है, मैं पानी कैसे पीऊं? मुंह पीछे कर दिया। इमाम पाक ने दोबारा मुंह नीचे किया, घोड़ा ऊपर मुंह करता है, गाज़ी अब्बास नीचे मुंह करते हैं। घोड़े को पता है करबला वाले प्यासे हैं,
मैं कैसे दो घूंट मुंह से नीचे उतार लूं। खैर गाजी अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पानी नहीं पिया, घोड़े ने पानी नहीं पिया, पानी लेकर मशकीज़ा लेकर अब मंजिल है, खैमे की तरफ बढ़ना है, रवाना होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ यजीदी कुत्ते हमला करते हैं, एक के बाद एक आता है, जहन्नम का रास्ता लेता है। किसी का सर नहीं है, किसी का धड़ नहीं है, किसी का बाजू गिरता है, किसी की टांग कटती है। ये गाजी है, और गाजी भी कौन है? ये गाजी किसने लक़ब दिया? मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तमाम बच्चे बैठे हैं और आप फरमाते हैं, है कोई मेरा बेटा जो जाकर उनसे जाकर जंग करे? हुसैन पाक खड़े हुए, फरमाया नहीं, मैंने अपने बेटे का कहा है। हसन पाक खड़े हुए, फरमाया नहीं, मैंने अपने बेटे का कहा है। अर्ज़ की हुजूर, हम भी तो आपके बेटे हैं। फरमाया नहीं, अगरचे तुम मेरे बेटे हो, कुरान कहता है तुम तो रसूलुल्लाह के बेटे हो। मैं अपने बेटों की बात कर रहा हूँ। गाजी अब्बास खड़े हुए, हुजूर मैं जाता हूँ। आप रवाना हुए, जिस वक्त छोटी सी आपकी उम्र थी, आप घोड़े पर सवार हुए, अभी रवाना हुए थे, मौला अली पाक दौड़ कर पहुंचे और फरमाया, ऐ मेरे गाजी अब्बास ठहर जा, वापस आ जा, तू गाजी बन चुका है। मौला अली ने गाजी कहना था, आपके अब्बास के नाम के साथ गाजी लगना था। गाजी अब्बास अलमदार, मंजिल खैमा है, रवाना है। यजीदी आते हैं, जहन्नम का रास्ता लेते हैं। यजीदियों ने कहा उमर बिन साद ने, ऐ लोगों, ये 3 दिन से प्यासे हैं, एक कतरा पानी पी लिया, कयामत तक जंग खत्म नहीं होगी। ये भूखों का आलम है, प्यासों का आलम। अल्लाह खैर, एक लश्कर आगे बढ़ता है, तीरंदाजों का। इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशकीज़े पर तीरों की बारिश होती है। अल्लाहु अकबर। पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस मशकीज़े को बचाते हैं, अपने जिस्म पर तीर खाते हैं। वो कौन है? गाजी अब्बास, हुसैन पाक के कजन है। कभी भाई नहीं कहा, आका हुसैन कहा, हर वक्त अपनी जान को आगे रखा। पानी बचा रहे हैं, जान लुटा रहे हैं, उसका नाम गाजी अब्बास है। पानी बचाते बचाते बदबख्तों ने हमला किया, एक हाथ आपका धड़ से जुदा होता है, आपने मशकीज़े को उठाकर दूसरे हाथ के अंदर पकड़ा है, दूसरा हाथ भी आपका शहीद कर दिया जाता है। आप उस मशकीज़े को उठाकर दांतों के अंदर काबू कर लेते हैं। मशकीज़ा सलामत रहे, बाजू चले गए, परवाह नहीं है, वहां पर बैठे नहीं है, उतरे नहीं है, रुके नहीं है, घोड़े को मजीद एड़ी लगा रहे हैं, मशकीज़ा पहुंचाना है, जान अगरचे चली जाए, तीर भी बरस रहे हैं, तीर भी खा रहे हैं, पर आप मशकीज़े को लेकर आगे पहुंच रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। कहां तक बचाते? 22,000 का लश्कर था, एक तीर आता है, इमाम पाक के मशकीज़े के अंदर बेबस हो जाता है, वहां से पानी निकलना शुरू होता है। आप पानी को देखते हैं, आपका हौसला टूट जाता है। इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, गाजी अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पानी बहता देखते हैं, दिल अफसुर्दा हो जाता है। इस अफसुर्दगी के आलम में मजीद तीर बरसते हैं। यजीदी कुत्ते आगे बढ़कर हमला करते हैं, तसव्वुरात की दुनिया के अंदर डूबकर करबला के मैदान के अंदर पहुंचकर गाजी अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत को समाअत फरमाइए। ये शहीदों का खून की जिक्र हो रहा है, जहां अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। अब तो बात हो रही है गाजी अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वार पर वार किए जाते हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मशकीज़ा तो फट चुका है, पानी भी निकल चुका है। आप जब वार करते हैं, आप घोड़े से नीचे तशरीफ लाते हैं, और जिस वक्त नीचे आते हैं वो कैफियत को मैं कैसे बयान कर सकता हूँ। फकत आप और मुझको अल्लाह ताला ने अक्ल दी है। हम यहाँ पर रहते हैं, अगर हम जिस वक्त बाइक चला रहे हो, आपने देखा होगा साइकिल बच्चे चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, अगर कोई बंदा गिरता है तो सबसे पहले अपने बाजू के बल
पर गिरता है कि मैं सलामत रहूं, पसली सलामत रहे, सर सलामत रहे, बाजू के बल गिरूं, बाजू टूट जाए, बाजू फट जाए, कोई गम नहीं होगा। अरे सोचो तो सही, जब करबला के मैदान के अंदर गाजी अब्बास अलमदार घोड़े से नीचे तशरीफ लाए होंगे, दोनों बाजू नहीं है, सीने के बल आए होंगे, उस वक्त कैफियत क्या होगी, किस अल्फाज के साथ उसको मैं बयान करूं। अल्लाह अकबर कबीरा, गाजी अब्बास नीचे आए हैं, चंद कदमों पर खैमा है, हुसैन पाक देख रहे हैं, या हुसैना, ए भाई हुसैन तशरीफ लाइए। हुसैन पाक आए, भैया को गोदी के अंदर लिया है, सर अनवर गाजी अब्बास का हुसैन पाक के मुबारक कदमों के ऊपर है, पहलू के ऊपर है। अल्लाह अकबर कबीरा फरमाते, अर्ज करते हैं, या हुसैन जाकर सकीना से कह देना, माफी मांग लेना कि तेरा चचा पानी नहीं ला सका है, अब तू इंतजार करना कि नाना मोहम्मद अरबी के हौज से हौज़े कौसर पिएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, गाजी अब्बास भाई हुसैन को ये कहते हैं, अल्लाह अल्लाह, कभी गाजी अब्बास ने हुसैन पाक को भाई नहीं कहा, अगरचे सोतेले भाई थे। उम्मुल बनीन ने कहा था, ऐ गाजी अब्बास, हुसैन पाक तेरा सरदार है, तू उसका गुलाम है, जिंदगी भर गुलाम बनकर रहना, कभी भाई ना कहना, ये आपकी तरबियत थी। हुसैन पाक ने कहा, ऐ मेरे भाई, इस वक्त रुखसत का आलम है, एक बार मुझे मुस्कुराकर अपना भाई तो कह दे, एक बार मुस्कुराकर अपना मुझे भाई तो कह दे। अर्ज की, नहीं हुजूर, आप तो मेरे आका हैं, आप तो मेरे सरदार हैं, मैं आपका भाई कैसे हो सकता हूँ? आपकी माँ फातिमा है, मेरी माँ आपकी माँ कनीज है। अल्लाह अकबर कबीरा, यहाँ गाजी अब्बास की शहादत होती है। गाजी अब्बास को उठाकर खैमे के अंदर इमाम पाक लाते हैं। एक खैमे के अंदर भी आज अजब समा है, एक लाश आती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है। यहाँ औन मोहम्मद है, यहाँ अब्बास है, यहाँ अब्दुल्ला है, यहाँ पर कासिम है। खैमे का मंजर तो याद करो, ये करबला है, ये करबला जिसने दीन हम तक पहुंचाया है, ये करबला है जिसकी बदौलत आज तुम एसी के नीचे बैठे हो, ये करबला है जिसके लिए आज इतनी पुरकशिश मस्जिदों के अंदर बनाकर हम इबादत करते हैं। हुसैन पाक ने खून दिया है तो आज हम तक मसाजिद पहुंची है, अजान पहुंची है, कुरान सलामत है, नमाज सलामत है। ये क्या है? हुसैन पाक की कुर्बानी की बरकत से, हुसैन पाक की कुर्बानियों का नतीजा है। करबला के मैदान में गाजी अब्बास की लाशा पहुंचता है, कोहराम मच जाता है। कैफियत को बयान करने के लिए मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। किस तरह ज़ैनब ने, उस सकीना ने, तमाम अहबाब ने गाजी अब्बास को देखा होगा। खैर, अभी खत्म नहीं होती है। गाजी अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद पानी तो नहीं आया। बीबी ज़ैनब कहती है, ऐ भैया, ऐ हुसैन, गाजी अब्बास चले गए, पर इनका जो रोना है वो बर्दाश्त नहीं होता, जबान सूखकर कांटा हो चुकी है। आप उठा कर ले जाओ, शायद पानी दे दे। हुसैन पाक ने कहा, मेरी बहन, जो लोग लाश पर लाश गिरा रहे हैं कैसे तरस खाएंगे? अभी कहाँ ही था, शहर बानो आगे बढ़ी, लैला आगे बढ़ी और कहा, नहीं नहीं, छोटे बच्चे हैं, मासूम है ये तो, इसने क्या बिगाड़ा है, इसने क्या कहा है उनको, उठाकर ले जाओ, जाकर कहो, शायद रहम आ जाए। हुसैन पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस साहबजादे को लेकर जाते हैं और लेकर निकलते हैं। शहर बानो आगे बढ़ती है कि बाहर धूप की तपती धूप है, लू के थपेड़े चल रहे हैं, मेरा बच्चा कुलमुला ना जाए, लिहाजा ये कपड़ा ले जाओ, इसको ढक लो। उस वक्त कपड़ा भी कैसा होगा, लाशों पे लाशें गिर रही हों। अरे हमारे घर एक जानवर ज़बह होता है कुर्बानी के दिन, हर बंदे को खून लगा होता है, और उस वक्त जब एक नहीं कई लाशें गिरे होंगे, उस खैमे का आलम क्या होगा। खैमे के अंदर बीबी सैयदा ने कपड़ा दिया है अली असगर के ढांपने को लिए, लेकिन धूप ना लग जाए मेरे बच्चे को,
कहीं लू ना लग जाए मेरे बच्चे को। हुसैन पाक गोद के अंदर लेकर कपड़ा डालकर अब आगे बढ़ रहे हैं करबला के मैदान के अंदर। अमर बिन साद कहता है, लगता है हुसैन पाक अल्लाह अकबर कबीरा अब कुरान पाक लेकर आ रहा है और अब ये हमसे कुछ अहदो पैमान करने आ रहा है, कुरान के वास्ते देकर कि अल्लाह अल्लाह हमसे कुछ बातचीत करेगा। अमर बिन साद कहते हैं, ऐ सिपाहियों, अगरचे कुरान इसके पास है, अगरचे कुरान सीने से लगा हुआ है, अगर तो यजीद की बैत कर ले फिर तो ठीक है, अगर बैत नहीं करते, अगरचे कुरान सीने में हो तुमने छोड़ना नहीं है, तीर बरसा देने हैं। ये वो बदबख्त कुत्ते थे जिनको ना अपने नाना, जिनको ना अपने नबी के कलमे का एहसास था, ना नबी के नवासे का एहसास था। कुरान पाक अगरचे इन लोगों ने सोचा था, इमाम हुसैन पाक करीब आए और फरमाने लगे, ऐ यजीदियो, ऐ अमर बिन साद, देखो तुम मेरे खून के प्यासे हो, तुम मेरे खून के मुतलाशी हो, मैं तुमसे अपने लिए नहीं आया। देखो गाजी अब्बास चले गए, ओनो मोहम्मद चले गए, फुला फुला लोग शहीद हो गए, मैं तुम्हारे पास नहीं आया, मैं छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा अली असगर लेकर आया हूँ। अली असगर की इस वक्त उम्र कितनी है? उलमा ने किताबों के अंदर बयान फरमाया है कि आपकी उम्र इस वक्त 5 माह 24 या 25 दिन है, 6 माह के मुकम्मल नन्हे अली असगर नहीं है। जिस दिन मदीना मुनव्वरा से एक काफिला रवाना हुआ था, इस वक्त अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक 5 से 7 दिन थी। ये नन्हा शहीद वो है जो दुनिया में आते ही मुसाफरत देखता रहा, गम देखता रहा, सख्तियां देखता रहा, हत्ता के करबला के मैदान के अंदर पहुंचा है। ये दुनिया का वाहिद बच्चा है जो दुनिया में आते ही मसाइब के अंदर चलता रहा। इतने बड़े इम्तिहान में जाकर अपनी जान कुर्बान करके अल्लाह अकबर कबीरा जन्नत का रास्ता लेकर आगे पहुंचता है। हुसैन पाक फरमाते हैं, ऐ यजीदियो, देखो मैं अपने बच्चे को लाया हूँ और मैं नहीं लेकर आया, मुझे भेजा गया है, ज़ैनब ने भेजा है, शहरबानों ने भेजा है। ज़ैनब मेरी बहन कहती है, ऐ मेरे भैया इसको ले जाओ, इसको जाकर दिखाओ कि देखो ज़बान सूकर कांटा हो चुकी है, कुछ तो रहम करो। इसके नाने का तुम कलमा पढ़ते हो, उस कलमे का वास्ता देकर अर्ज करना, कहना कि इसको पानी दे दो, हमें ना दो, 2 घूंट ही दे दो। अल्लाह अकबर कबीरा। आज नहरे फुरात पर कुत्ते पी रहे हैं, जानवर पी रहे हैं, यजीदी पी रहे हैं, मगर हुसैन पाक के काफिले के लिए 2 घूंट पानी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। अमर बिन साद कहता है, ऐ हुसैन तुम यहाँ पर क्यों आए? अगर पानी ही लेना था तो तुम्हारे दादा इस्माइल ज़बीहुल्लाह की एड़ियों से पानी नहीं निकला था? आज भी तुम पुकार लो, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मैदान बदर के अंदर तुम्हारे बाप दादाओं के लिए बारिश नहीं बरसाई थी? आज भी इल्तिजा कर दो। हुसैन पाक ने फरमाया, ओ यजीद बदबख्त, बात ये नहीं है अगर हम दुआ करें तो बारिश क्यों ना आए, पर आज अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहा है, हम इम्तिहान दे रहे हैं। ये करामत दिखाने का टाइम नहीं है, ये करामतें बताने का वक्त नहीं है, ये इम्तिहान देने का वक्त है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर आज भी चाहे मेरा नन्ना अली असगर करबला के मैदान में फकत पाँव की एक एड़ी लगाए, अल्लाह कयामत तक यहाँ चश्मे जारी कर दे, करवा सकते हैं, पर ये करवाना नहीं है। क्यों? कि हमने इम्तिहान देना है, हमने कयामत तक के लोगों को बताना है कि नबी की आल ने 3 दिन तक प्यासा रखा अली असगर को, प्यासा रखा अली असगर को। खैर अमर बिन साद, अच्छा अगर पानी ही लेना है, बच्चा दिखाओ, तुम्हारा बच्चा है कैसा? आप थोड़ी तसल्ली हुई कि शायद इनको रहम आया और पानी दे दे। भाई इतना कहना था कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बच्चे के चेहरे अनवर से कपड़ा हटाया है
और वहां से बख्त ने तीर कमान पर चढ़ाकर फेंका है। अभी हुसैन पाक अपने साहबजादे को देख ही रहे थे कि यकायक एक तीर आकर उस नन्हे शहजादे के हलक के अंदर पेवस्त होता है। हल्की सी चीख निकलती है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लख्ते जिगर का वो तीर हलक से पार होते हुए आपकी अल्लाह अकबर कबीरा कलाई के अंदर पेवस्त हो जाता है। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब देखते हैं और पुकार कर अर्ज करते हैं, या अल्लाह मैंने अपने 6 माह असगरी कुर्बानी पेश की, कबूल फरमा। ये करबला है जिस वक्त इमाम पाक ने अपने बच्चे के हलक से वो तीर निकाला। उलमा ने बयान फरमाया आपके मुबारक हलक से एक छोटा सा खून का फव्वारा जारी हुआ जो हुसैन पाक के चेहरे पर आकर लगा। हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस खून को हाथ से उतारते हैं, बार बार देखते हैं और अर्ज करते हैं, मौला ये मेरे नन्हे अली असगर का खून है, ये करबला की जमीन है, ये यजीदी है, या अल्लाह ये कुर्बानी भी कबूल फरमा ले। ऐ नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरा हुसैन अपने वादे पर कायम है, तेरा हुसैन अपने बच्चों की कुर्बानी दे रहा है। वहाँ अली पाक भी देख रहे होंगे, वहाँ सज्जिदा फातिमा भी देख रही होंगी कि मेरा हुसैन किस इस्तक़लाल के साथ, किस अज़म के साथ करबला के मैदान के अंदर खड़ा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सज्जिदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस पोते को गोद में लेकर हुसैन पाक वापसी बढ़े। खैमे के जानिब आहिस्ता आहिस्ता है, आहिस्ता क्यों ना होते। अरे कोई दूसरा फौत हो जाए, महल्लेदार फौत हो जाए, कोई शख्स मर जाए, पूरा मोहल्ला सोगवार हो जाता है। अगर जितनी मर्जी टेंशन हो सब गमगीन हो जाते हैं। फुला 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 फौत हो गया ना, हाँ हाँ बिल्कुल गम की कैफियत तारी हो जाती है। यहाँ सोचो तो सही, 6 माह का असगर गया है, अपनी गोद में गया है और नाना मोहम्मद के गुलामों ने, यजीदियों ने उसकी उम्मत के उनकी उम्मत के लोगों ने शहीद किया है। खैमे की जानिब बढ़ रहे आहिस्ता आहिस्ता बोझल बोझल कदमों से। जो खैमा करीब आ रहा है आपके कदमों की आहट बूंद भी आहिस्ता हो रही है। बीबी ज़ैनब कहती शहरबानो देखो लगता है तुम्हारी बात पूरी हुई और यजीदियों को रहम आया है, कुछ पानी दे दिया है। बच्चा बिल्कुल साकित है, बिल्कुल सुकून में आ रहे हैं, वरना 3 दिन हो चुके थे। बच्चा एक लम्हे के लिए चुप नहीं हुआ, हाथ पांव रुके नहीं, सोया तक नहीं है, अपने सुकून से सोकर आ रहा है। लगता है पानी मिल गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सय्यदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तेरी सोच पर कुर्बान। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस वक्त इमाम हुसैन पाक करीब आए, खैमे के अंदर शहरबानों का साहबजादा है, लपक कर आगे पहुंचती है और बेसाख्ता पूछती है कि क्या हुसैन, या हुसैन के यजीदियों ने मेरे बच्चे को पानी दे दिया, लाओ मुझे दिखाओ। हुसैन पाक सख्ते के आलम में खामोश है, ना बच्चा देते हैं ना कुछ बोलते हैं, बच्चा गोद के अंदर है। सय्यदा ज़ैनब आगे बढ़ती है, ऐ हुसैन क्या हुआ। जिस वक्त हुसैन पाक कुछ नहीं बोलते, हुसैन पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गोद से वो कपड़ा हटाती है तो शहरबानों की चीख निकलती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अरे बेहोश क्यों ना होती, 6 माह का असगर भी शहीद हो चुका है। मुकम्मल चेहरे अनवर, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा चेहरा है और खून से लथपथ हो चुका है। ये कुर्बानी हुसैन है। ये हलक पर जब तीर लगता है कैफियत क्या होती है। अल अमान वल हफीज। शहरबानो भी कहती मौला हमारी कुर्बानी कबूल फरमा। अभी इस शहजादे को रखा ही था कि हज़रत कासिम आगे बढ़े और कहने लगे, ऐ चचा अब मेहरबानी करो, अब तुम मुझे जाने दो। सबसे पहले मैंने कहा था, क्यों कहा था। अल्लाहु अकबर। फरमाने लगे, ऐ मेरे भतीजे, अगर मैं तुझको भेज दूं तो तू मेरे भाई की निशानी है, तू हम शुबिये रसूल है। ऐ मेरे भतीजे मैं तुझे नहीं भेज सकता। हसन पाक का साहबजादा कहता है, ऐ चचा अगर आप मुझे नहीं भेजेंगे और मैं ऐसा बैठा रह जाऊंगा खैमों के अंदर तो मेरा बाप हसन
ने मुझसे पूछ लिया, मैं क्या जवाब दूंगा? दादा अली को क्या मुंह दिखाऊंगा? दादी फातिमा ने सवाल कर लिया तो मैं क्या बताऊंगा कि हुसैन पाक को छोड़कर तुम बैठे रहे? मेहरबानी फरमाइए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बार बार मिन्नत समाजत करते हैं। हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला एक ही बात पर इसरार के बेटा तुझे मैंने नहीं भेजना, तुझे मैंने रवाना नहीं करना। खैर हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बराबर इनकार है, वहां से इसरार है। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, ऐ कासिम मेरे पास आओ, मेरे पास आओ और एक बात सुनो। खैमे की एक तरफ लेकर गई। मुख्तलिफ उलमा इकराम ने इस रिवायत को नकल किया है। कहती हैं, ऐ कासिम तुम्हें शायद कुछ याद हो कि तुम्हारे वालिद हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने विसाल के करीब तुमसे कुछ वसीयतें की थी। हाँ हाँ मुझे याद है, मुझे लिख कर दिया था। हाँ हाँ लिख कर दिया था। वो कहाँ है? कब बाजू पर बंधा हुआ है? क्या कहा था? बाप हसन ने फरमाया था, बेटा जब कोई मुश्किल वक्त आए ना जिंदगी के अंदर, सबसे मुश्किल वक्त आए, उस वक्त तुम इस वसीयत को पढ़ना, उससे पहले ना पढ़ना। मुसीबत से मुराद क्या है? फरमाया जब जान पर आ जाए, कि अब जान जाने वाली है, उस वक्त इस मेरी वसीयत को पढ़ना। फौरन हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाजू से वो तावीज़ खोला। खोलने के बाद वहां से एक रुक्का बरामद हुआ और वहां पर एक तहरीर है। इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साहबजादे को मर्ज़ विसाल के अंदर तहरीर दी है। तहरीर पर क्या लिखा है? पढ़ने के बाद कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुशी खुशी दौड़े लपकते हुए हुसैन पाक की जानिब, ऐ चच्चा जान लीजिए, ये पढ़िए, ये क्या लिखा है। यहाँ ज़ैनब भी आती हैं। ज़ैनब कहती हैं, ऐ मेरे भैया ये वो तहरीर है जो हसन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने विसाल के वक्त वसीयत की थी, लिखने के बाद बेटे को दी थी। और ये फरमाया था जब वक्त कज़ा आ जाए उस वक्त इसको खोलना, उससे पहले ना खोलना। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो तहरीर देते हैं। आप तहरीर पढ़ते हैं, पढ़ते भी जाते हैं, रोते भी जाते हैं। शहरबानो पूछती हैं, ऐ सरताज लिखा क्या है ये तो बताइए, और कौन सा गम आ चुका है, आप चुप ही नहीं हो रहे। हुसैन पाक ने फरमाया, ऐ शहरबानो यहाँ पर लिखा है हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे भतीजे को ये वसीयत करके गए हैं। यहाँ पर ये लिखा है, ऐ हुसैन इस वक्त मुझे पता है तुम करबला के मैदान में होंगे, मेरा बच्चा तुमसे इजाजत मांग रहा है, इसको इजाजत दे दो, भाई हसन पर एहसान कर दो। भाई हसन पर एहसान कर दो। ये तहरीर पढ़ी है इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। गम की कैफियत है कि भाई की निशानी जा रही है। हाथ बुलंद किए, जब रवाना किया भाई को, भतीजे को, तैयारी करने के बाद भतीजा घोड़े पर सवार है, करबला की तरफ जाने वाला है, खैमे से निकल चुका है। यहाँ से हसन पाक का साहबजादा निकला है। हुसैन पाक ने हाथ बुलंद किए हैं और अर्ज करते, मौला मेरे भाई हसन ने अपना आखिरी साहबजादा भी तेरे हुसैन पर कुर्बान कर दिया है। या अल्लाह तेरा हुसैन तुझसे दुआ करता है, अल्लाह मजलूमों की दुआ कबूल होती है। इस वक्त हुसैन मजलूम है, मुसाफिरों की दुआ कबूल होती है। इस वक्त हुसैन मुसाफिर है, गमज़दों की दुआ कबूल होती है। इस वक्त तेरा हुसैन गमज़दा है। मौला मैं तुझसे इस वक्त पानी नहीं मांगता, खाना नहीं मांगता,
आफियत नहीं मांगता, सुलह नहीं मांगता, जान की पनाह नहीं मांगता। अगर हुसैन करबला के मैदान में तपती रेत के अंदर अगर तुझसे सवाल करता है तो सवाल ये करता है, अल्लाह जिस तरह मेरे भाई हसन ने अपने बच्चे को मेरे नाम पर कुर्बान कर दिया है, या अल्लाह तू मुसब्बिबुल अस्बाब है, मेरे भाई की आल को बरकरार रखना, मेरे भाई की आल को ता क़यामत शादो आबाद रखना। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला ने हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये ऐसी दुआ कबूल फरमाई, गोया के फरमाया, ऐ हुसैन अगर हसन पाक ने आपके नाम पर अपना बच्चा कुर्बान किया है, हम हसन पाक को एक ऐसा साहबजादा अता करेंगे, ऐसी शान वाला बेटा अता करेंगे जिसकी शान ऐसी बुलंद होगी। उसकी शान क्या होगी? जैसी शान तुम्हारे नबी की अंबिया के अंदर है, सबसे वराउल वरा है। हम तेरे भाई हसन को इस कुर्बानी के बदले में एक ऐसा बेटा देंगे जिसकी शान वलियों के अंदर नबी पाक जैसी होगी, जैसा नबियों के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का सानी कोई नहीं है। हसन पाक के बेटे के अंदर एक ऐसा बेटा देंगे, उसके शान के मुताबिक कोई वली नहीं होगा, और उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा, जिसको लोग गौसे आजम कहकर पुकारेंगे। इस कुर्बानी के दोपहर हम हसन की औलाद से एक ऐसा बच्चा देंगे जिसको लोग गौसे आजम कहेंगे, जिसकी शान ऐसी होगी उसके पाए का वली कोई नहीं होगा। क्यों? हसन ने एक बच्चा बचा था, वो भी कुर्बान कर दिया। लोगों, जो चीज कुर्बान की जाए दीन पर वो खत्म नहीं होती, वो कम नहीं होती। हर साल कुर्बानी करते हो ना, कितने बकरे बकरे ज़बा करते हो, हर साल लाखों लाखों बकरे बकरे दोबारा आ जाते हैं। अगरचे खत्म किए थे फिर आ गए। जो चीज अल्लाह की राह में दी जाती है बरकत होती है, खत्म नहीं होती। माल दोगे माल बढ़ेगा, वक्त दोगे वक्त बढ़ेगा, औलाद को दोगे औलाद बाकी रहेगी, ताकत सर्व करोगे ताकत बाकी रहेगी। जिस चीज को दीन पर कुर्बान करोगे वो चीज क़यामत तक बाकी रहेगी। हसन ने एक बच्चा कुर्बान किया ना, अल्लाह ने कैसा बेटा दिया। और गौस पाक फरमाते थे मिंबर पर बैठ कर, गौस पाक फरमाते थे कि मैं हसन का बेटा हूं, मैं बोलने जरा, मैं हसन का बेटा हूं, हुसैन की दुआ हूं। हसन का बेटा हुसैन की दुआ हूं। पढ़ते नहीं है शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी, अल हसनी वल हुसैनी, ये कासिम है, कासिम रवाना हुए करबला के मैदान में। जब कदम रखा है करबला भी दहल गई है। यजीदियों के अंदर एक अजब कोहराम मच चुका है, अजब मंजर है, अजब कैफियत है। हर बंदा जान बचाने के लिए पीछे की तरफ भागता है। और अमर बिन साद, शिमर लईन और ये लोग कहते तुम्हें क्या हुआ? तुम शेषवार थे, तुम जंगजू थे, 22,000 हो, एक ही शख्स आ रहा है, क्या हो गया? वो नौजवान लड़का है तो तजुर्बाकार नहीं है, जंगजू नहीं है, नमाज पढ़ाने वाले लोग हैं, ये तस्बीह पढ़ने वाले लोग हैं, तलवार लेकर आगे क्या हो गया? तो लोग कहते हो बदबख्त तेरा नाश हो, अगरचे तू इसके छोटेपन को देख रहा है, ये तो देख इसकी रोगों के अंदर खून किसका है, तलवार किसकी है, भेजा किसने है, आया किस लिए है और करने क्या आया है। हमें डर लगता है, अली का बच्चा है, अली का शेर है, हम में हिम्मत नहीं है। खैर दुनिया के लिए आए थे, एक नहीं आया, दूसरा आया, तीसरा आया। जब देखा अमर बिन साद ने किसी के काबू नहीं आते, एक बार से कई जहन्नम में जाते हैं। खुद ब खुद हसन का बेटा लश्करियों में दाखिल होता है, जिस तरफ दौड़ लगाता है
लश्करी आगे पहुंचते हैं। हुसैन का भतीजा, हसन का बेटा, अली का पोता, अल्लाह अकबर कबीरा, करबला के मैदान में जिस समत जाता है पीछे वो बच्चा होता है, आगे यजीदी भाग रहे होते हैं। उस वक्त गोया के फरिश्ते मुस्कुरा रहे होंगे कि क्या अली की शान है, अली मजार के अंदर है, अली के खून का असर तो देखो। कभी दाएं पहुंचता है तो कत्ले आम शुरू हो जाता है, अगर बाएं जाता है तो लाशों पर लाशें गिरने लगती हैं। उलमा ने किताबों के अंदर लिखा है कि एक एक हुसैनी ने 80 अफराद को जहन्नम में डाला है। मैंने कल कुछ बयान किया ना आपको, जो पहला पहला शख्स था हुर यजीद का था ना, मगर क्या है, फकत हुसैन पर का हाथ चूमा था। मुसलमान पहले भी था, नमाजी पहले भी था, कुरान पहले भी पढ़ता था, सब कुछ पहले था। तौबा की, हुसैन पाक का हाथ चूमा। अब ताकत कैसी आई, उसी लश्कर के अंदर पहुंचते हैं। लश्करी आगे आगे है, हुर पीछे पीछे है। एक हुर ने 40 को जहन्नम में डाला। ये क्या है, लश्कर की बरकत है। अरे आम शख्स की ये बात है जो बेटा हसन का हो, अली का पोता हो और तलवार दी हो हुसैन पाक ने, पटका बांधा हो ज़ैनब ने। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। खैर मुख्तसर ये है, अब वो शेर है, जिस तरफ जाता है दौड़ने लग जाती है। अमर बिन साद ने कहा, ऐ अर्जुक, देख रहे क्या हो रहा है, मैंने पहले कहा अली का पोता है, इससे अकेले नहीं लड़ सकते, तू खड़ा हो, तू जा। अर्जुक कौन था? अर्जुक 22,000 लश्कर के अंदर सबसे बड़ा पहलवान था, सबसे बड़ा आदमी एक था। अर्जुक ने कहा मेरी बदनामी हो जाएगी, बच्चे से लड़ाऊं, मैं तो नहीं जाता। कि तू बच्चा कहता है इसको, देखते नहीं हाल क्या क्या है करबला के मंजर। बच्चा ना समझ इसको, ये भेजने वाला हुसैन है, इसके पास तलवार हैदर कर्रार की है। और हैदर कर्रार किसे कहते हैं? करबला सुनने वालों, ये बच्चों की शान सुन रहे हो, इनके दादा का मकाम तो देखो। कर्रार लक़ब रखा रसूलुल्लाह ने, खैबर के मकाम पर क्यों रखा? इसका मतलब है पलट पलट कर हमला करने वाला, पलट पलट कर हमला करने वाला। और हमले भी कैसे किया अली पाक ने? अगर पहुंचते हैं बदर के मैदान के अंदर, 70 काफिर मारे जाते हैं, जब हिसाब लगाया जाता है तो 45 काफिर अली पाक ने जहन्नम में डाले। अगर खैबर के अंदर जाते हैं, वो दरवाजा जो आप सुनते रहते हैं, जो 40 बंदों से ना हिले, उसको अली पाक एक हाथ से हिला देते हैं। तो शेर का बच्चा शेर ही होता है भाई, शेर का बच्चा। अरे जिसने खेला हो वो अली पाक की गोद के अंदर, उसके बेटे की शान क्या होगी? जिसकी घुट्टी के अंदर शुजाअत मिली हो, जिसकी घुट्टी के अंदर बहादुरी मिली हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अर्जुन से कहा कि तू खड़ा हो, और किसी के बस की बात नहीं है, तू बहुत बड़ा पहलवान है, तेरा वक्त आ चुका है, इस बच्चे से जाके लड़ ले, उसके बाद हम संभाल लेंगे। अल्लाह अकबर। अर्जुन ने कहा ठीक है, अब मैं तेरी बात मानता हूँ, मैं नहीं जाता, अपने बच्चों को भेज, अपने बेटे को भेजता हूँ, वो इसको संभाल लेंगे। मेरा बेटा पहलवान है, पहलवान का बेटा पहलवान होता है। और अर्जुन कौन था? अर्जुन बदबख्त लाइन था, ऐसा भारी भर ताकतवर इंसान था, अगर इसको चमड़े पर खड़ा कर दिया जाता, चमड़े पर खड़ा कर दिया जाता, और चमड़े को दाएं बाएं से लोग खींचते, चमड़ा फट जाता, इसके पांव के नीचे से चमड़ा ना निकलता। ऐसा बदबख्त लाइन था। अपने बेटे को भेजा, जिस वक्त बेटा पहुंचता है, अल्लाह अकबर कबीरा, वो कहता है मैं अर्जुन का बेटा हूँ। अल्लाह अकबर। कासिम के मैं हसन का बेटा हूँ, कि मैं पहलवान का बेटा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाते हैं मैं पहलवानों के सरदार का बेटा हूँ। दोनों तलवारें आपस में मिलती हैं, यहाँ हुसैनी है, यहाँ पर यजीदी हैं, दो लड़के, एक साहबजादा है, एक यजीदी है, मगर ये हुसैन का भेजा हुआ था, हसन का बेटा था। कुछ देर